क्लासेस रहेंगी जो सर्वे 4 दिसंबर को होना है। तो हमारे कुछ सेंटर है, रिसोर्स कस्टोडियन सेंटर, आरसीसी सेंटर सीबीएसई ने बनाए हैं। मेरा नाम डॉक्टर दलबीर नैन है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डाइट कैथल में। आज जो बच्चों का ये बीएड के स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्यूपिल टीचर्स हैं, ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है, जिसमें क्लास 3rd, 6th और 9th के बच्चों का असेसमेंट किया जाना है। उसकी हमारी ये तीसरी और आखिरी ट्रेनिंग है। ये बच्चे इन स्कूलों में जो भी सिलेक्टेड स्कूल है, सैंपल स्कूल हैं, उनमें जाएंगे और ये सर्वे कंडक्ट करेंगे। ये जो हमारा सर्वे है, ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है। ये एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिलके ये एक असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें ये जांचने के लिए टेस्ट होता है कि जो बच्चों का एकेडमिक लेवल है वो किस तरह का है और उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो ये असेसमेंट सर्वे के थ्रू जो भी इनपुट सरकार को मिलते हैं, सरकार उनको एनालाइज करती है, असेस करती है और फिर पॉलिसी बनाती है कि जिन जिन एरिया में गैप रह गया है उनको कैसे दूर किया जाए और फिर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो ये स्कूल है, इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट एडेड स्कूल्स भी हैं। तो सभी तरह के जो स्कूल्स हैं इस सर्वे में शामिल किए गए हैं और ये सैंपल के तौर पे एनसीईआरटी रैंडमली सिलेक्ट करती है, वो उनका फार्मूला है, तो उनको सिलेक्ट किया गया है। इस सर्वे में क्लास 3rd, क्लास 6th और क्लास 9th ये 3 क्लासेस रहने वाली हैं और कैथल जिले में 90 स्कूलों को इसके लिए चुना गया है। हमारे यहाँ क्लास 3rd के लिए 30 स्कूल हैं, क्लास 6th के लिए 26 स्कूल हैं और क्लास 9th के लिए 34 स्कूल्स हैं। तो इन स्कूलों में हमारी ये 90 एफआईज जाएंगे। इसके अलावा हमने 10% एक्स्ट्रा एफआईज भी रखे हैं, तो टोटल हमारे पास अभी 99 एफआईज हैं और हमने 10 एफआईज को एक्स्ट्रा रिजर्व में भी रखा है, ताकि अगर कोई समस्या आती है तो हम उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है, तो हम उनको भी यूज करेंगे इसमें एक क्लास में से मैक्सिमम 30 बच्चों को लिया जाना है। मान लीजिए किसी स्कूल में ज्यादा सेक्शन है तो उसके लिए इनको फार्मूला इनके पास कि कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो वो उसके हिसाब से ये चूज करेंगे और उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो उसमें अगर मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो उसमें से 30 बच्चों को चूज करेंगे। ये उनके पास सैंपल की एक टेक्निक है, उससे चूज करेंगे, रैंडमली चूज करेंगे। ये देख पिक एंड चूज नहीं करेंगे, उसमें फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटरनेशनल सर्वे है ये, और उसका ये ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से बच्चों का चयन करेंगे। इसमें कक्षा 3 और 6 के लिए 90 मिनट का है, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और जो क्लास 9th है उसके लिए 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। जो क्लास 3rd और 6th है उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा क्लास 9th में जो ड्यूरेशन है 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, क्वेश्चन आएंगे उसमें 60 क्वेश्चन और कोई 4 सब्जेक्ट है इसमें, जैसे एक लैंग्वेज है, जो अगर मीडियम को स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ इंग्लिश आएगी, हिंदी मीडियम है तो हिंदी आएगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स आएगा और 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस और साइंस है, उसमें से रैंडमली एक सब्जेक्ट आएगा, कुछ बच्चों के सोशल साइंस रहेगी, कुछ बच्चों के साइंस रहेगी। तो कुल मिला के एक पेपर में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे 9th क्लास के लिए। देखिए, जो ये सर्वे है वो 4 दिसंबर 2024 को पूरे इंडिया के अंदर किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये एक ही दिन आयोजित किया जा रहा है और हरियाणा के 22 जिलों में ये सर्वे हो रहा है। तो इसमें हमारी एक ऑब्जर्वर की टीम भी लगाई गई है, जो सीबीएसई स्कूलों की है। एनसीईआरटी ने ऑब्जर्वर लगाए, वो मटेरियल लेके जाएंगे स्कूल में। हमारे जो एफआईज है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फिर वापस उसको पैक करके वापस ऑब्जर्वर को देंगे। ऑब्जर्वर अपने जो सेंटर है वहां पे जमा करवा देंगे उनको। नहीं, वो एक टेक्निक होती है बच्चों को सिलेक्ट करने की, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो ये उस फार्मूले, उसी की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं कि किस तरह से कौन से बच्चों को चूज करना है, कौन से सेक्शन को सिलेक्ट करना है, वो इनको उसी ट्रेनिंग में बताया गया है। ये रैंडमली चूज करेंगे।